गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। आज हम मौजूद हैं दाता दरबार पर क्योंकि 977वां उर्स जो है उसकी तकरीबात जारी हैं। दूसरा रोज़ है आज हज़रत उस्मान बिन अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के। और आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में भी कि बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं, ना सिर्फ लाहौर से दीगर शहरों से बल्कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो अपनी अक़ीदत और एहतराम के सिलसिले में यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अक़ीदा रखते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए दाता दरबार पर तशरीफ़ लेकर आते हैं। और अगर तकरीबात के हवाले से बात की जाए तो 3 रोज़ा तकरीबात होती हैं। आज दूसरा रोज़ है और यकीनन आज भी यहाँ पर महफ़िल क़िरात व नात का एहतमाम किया जाएगा, महफ़िल समा होगी और साथ ही साथ रूहानी महफ़िल का भी यहाँ पर इनेकाद किया जाएगा। क्या वो जज्बा होता है, क्या वो अक़ीदा होता है जिसको मन में लेकर, जिसको दिल में लेकर लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नतें मुरादें लेकर। लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। कब से आ रहे हैं आप दाता दरबार? दाता दरबार तकरीबन मैं 2001 से आ रहा हूँ। 2001 से आ रहे हैं, तो कब क्यों आना शुरू किया, क्या वजह थी, क्या वजह बनी? वजह इसकी ये बनी कि हमारे बड़ों ने बताया कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की और इन्होंने हमेशा दीन के लिए काम किया और सारी ज़िंदगी इधर बैठ के आके यहाँ पे राजा दाहर जो एक हिंदू था उसके ज़माने में आके इन्होंने दीन की तबलीग की। तो उन्होंने ऐसी दीन की तबलीग की कि इर्द गिर्द के गिरदोनवा में लोग बसने वाले जो थे गैर मुस्लिम थे, लेकिन दाता साहब के करामात को देख के और इनकी इल्मी सरगर्मियों को देख के वो ईमान लाने पे मजबूर हो गए। तो फिर ऐसा वक्त आया कि यहाँ पे इर्द गिर्द बसने वाले तमाम लोग मुसलमान हो गए। तो ये दाता साहब की वो मेहनत थी इस्लाम के लिए, जिन्होंने हमारी आने वाली नस्लों के लिए बताया कि इस्लाम के लिए इस तरह इक़दाम करें कि लोग भी आपको देख के मुसलमान होना शुरू हो जाएं। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। 2001 से इन्होंने बताया कि यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आप बताइए जी, कब से आ रहे हैं आप दरबार पर? हजूर मैं तो 50 साल हो गए। 50 सालों से। और क्या वो जज्बा था, क्या वो अकीदत थी दाता साहब के साथ, क्या एहतराम का रिश्ता था? मैं आता था ना उसलिए छोटी सी मस्जिद सी, दरबार साहब का छोटा सा। उस तो बाद ऐसी जो जो आने गए दुनिया तो वादा सिलसिला वादा गया, हर साल वध तो वध गया। आप सरकार का फैज़ जिहड़ा सी आम हो गया। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਈ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਕਦੀ? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਝੁਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, इन्ना मुरादा लेंदे रवांगे, झोलियाँ भरते रवांगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कारी सैयद सदाकत साहब, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर कब से यहाँ पर आप अपनी हाज़िरी लगा रहे हैं। हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ पर हाज़िरी लगाते हैं। वो थोड़ी सी जो तालीमात हैं हज़रत दाता गंज बख्श की, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। गुजारिश है कि ये ऐसा मरकज़ रुश्त व हिदायत है कि जहाँ पर मैं क्या बड़े बड़े अल्लाह के वली यहाँ पर आए और यहाँ पर आके उन्होंने फैज़ हासिल किया। मुझे इस जगह पर हाज़िरी देते कम से कम 55 बरस, 55 ईयर्स। और मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने जिन अज़मतों से, जिन तरक्कियों से, जिन इज़्ज़तों से नवाजा है उसमें हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और उनका फैज़ जो इसमें वो शामिल है। यही वो आस्थाना है। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब यहाँ पर हाज़िरी दी, चिल्ला कुशी की और जाते हुए ये शेर लिख के गए कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये कि जो अल्लाह के वली होते हैं या अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब ये रियाज़त करके मेहनत करके मेरे करीब होते हैं तो फिर मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनकी आँखें बन जाता हूँ, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ। तो वो मेरे साथ देखते हैं, मेरे साथ पकड़ते हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि हाथ आपका हो, ताकत अल्लाह की हो, तो आपकी गिरफ्त का आलम क्या होगा।
आपकी आँखें हों और देखने में ताकत अल्लाह ताला की हो। तो हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया कि मैं पूरी दुनिया को इस तरीके से देख रहा हूँ, नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदरतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ जिस तरह तली पर राई का दाना मौजूद होता है। तो ये जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, इनका फैज़ जो है वो मिलता है और ऐसे ही दुनिया नहीं आती। कुतुबुद्दीन ऐबक भी यहाँ लेटे हुए हैं, जहांगीर भी यहाँ पर लेटे हुए हैं, जहाँ भी लेटी हुई है। क्या ज़माना था और क्या उनके ठाट बाट थे, आज कोई शख्स वहाँ पर नजर नहीं आता। और यही वजह है कि जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के लिए अपनी जानें, अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर देते हैं, उसकी राह में लगा देते हैं, फिर अल्लाह ताला की ज़ात दुनिया को उनके पीछे लगा देती है। यकीनन दुनिया को उनके पीछे लगा देती है। और यहाँ पर जो माहौल है, जो समा है, जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं, उससे आप इस बात का यकीनन अंदाज़ा लगा भी सकते हैं। कुछ मज़ीद लोग भी, कुछ मज़ीद ज़ायरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि वो अपने दिल में क्या जज्बा लेकर यहाँ पर आते हैं। दाता साहब की तालीमात के हवाले से हमें बताइए, और ये भी बताइए कि क्या वो जज्बा होता है जो आपको यहाँ पर खींच लाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम आने वाले ज़ायरीन को अपनी जानिब से अस्सलाम वालेकुम सलाम पेश करता हूँ, और उसके बाद मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो ज़ोक दाता साहब की हुजूर सलामी देने के लिए, यहाँ हाज़िरी देने के लिए आए। क्या वजह है, जैसे आपने पूछा, वजह यह है कि दाता साहब की इश्क और मोहब्बत इतनी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अक़ीदा अहले सुन्नत सुन्नी हनफी बरेलवी जमात के लोगों को कि वो ज़ोक औलिया कराम के दरबार पे जाने की सआदत हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जिनको अल्लाह वाले अपने दर पे बुलाते हैं वही अपने मुक़द्दरों से नसीबों से आते हैं। बाकी हर किसी की तौफ़ीक नहीं होती है, ये अल्लाह की तौफ़ीक होती है। जिन्हें अल्लाह पसंद करता है उन्हें अल्लाह वाला भी पसंद करता है, तो अल्लाह वाले अल्लाह की तौफ़ीक से उन्हें अपने दर पर बुलाते हैं। ये इश्क और मोहब्बत की सारी शहादतें हैं। ये आप बताएं जी, आप कब से आ रहे हैं दाता दरबार में, कब से हाज़िरी दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। एक अरसे दराज से जब से हो संभाला है कि अल्हम्दुलिल्लाह दाता हुज़ूर यहाँ पे आने का शरफ़ हासिल हो रहा है। और आपका यहाँ पे आने का साथ नाज़रीन को ये भी पैगाम दूँगा कि जो यहाँ पे आते हैं वो ये ज़हन में रखें कि दाता साहब यहाँ पे इतनी हिंदुस्तान से यहाँ पे क्यों आए थे, आपने किस लिए इतना सफ़र किया। सफ़र इसलिए किया कि दीन की खातिर आपने सफ़र किया, कि आपका इल्मी मुताले का ये अंदाज़ था कि सुल्तान महमूद गज़नवी के मदरसे में आप पढ़ा करते थे। जब वो सुल्तान जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान कामता था, कि आप अपने मुताले में इस कदर मगन थे कि सुल्तान जब मदरसे में पहुंचा तो लोग देख के खड़े हो गए, यहाँ तक कि मदरसे के नाज़िम भी खड़े हो गए, और आप अपने इल्मी मुताले के अंदर मगन थे। तो जब नाज़िम साहब ने आपको बताया कि देखो ज़रा कौन आया, तो आपने नज़र उठा कर यूँ देखा तो सुल्तान महमूद गज़नवी जो जिसकी तलवार से हिंदुस्तान कांपता था, वो आपकी नज़रों में नज़रें मिला के बात नहीं कर सका। अभी उस वक़्त आपकी 18 से 20 साल उम्र थी। तो हमें जब यहाँ पे आते हैं तो हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि दाता साहब आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी कैसे थी, आपने अपनी ज़िंदगी किस लिए वक़फ़ की थी। तो हमें ये सीखना चाहिए। ये हमारे लिए खाली यहाँ पे आना या सलाम करना कमाल नहीं, उसके साथ साथ हमें इस चीज़ की भी हाजत है कि आपने ये सफ़र क्यों किया था, इसका मकसद क्या था। बिल्कुल जी, वो मकसद जो है उसको लेकर आगे चलना ही जो है वो हमारा मकसद होना चाहिए। और सिर्फ जिस तरह से इन्होंने कहा हाज़िरी देना ही सिर्फ मकसद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइए आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे तकरीबन 50 साल हो गया जी यहाँ। 50 सालों से आ रहे हैं, और क्यों आना शुरू किया था, क्या वजह थी? मैं शहंशाह की निस्बत यह कामलों के रहनुमा है। दाता हुज़ूर कामलों के जो कामल है ना, उनके भी रहनुमा, यहाँ से रास्ता मिलता है, सीधा रास्ता इन्होंने अल्लाह ताला का और उनके नबी का, उनके सहाबा कराम का बताया कि जिसने मेरे पास आना आके, मैं 2 शेर भी सुनाता हूँ दाता हुज़ूर जी जी। मेरे दाता दा दर सुबहान अल्लाह, दुनिया आई जांदी फैज़ पाई जांदी, जेड़ा दाता दे दरबार आवे ओनू मोर मदीने दी लाई जांदी। फैज़ आलम दी शान मैं की दसां, इन्हां ने लखां नू रंग विच रंगिया, कसम रब दी ओनू भी फैज़ मिलिया, जेड़ा दाता दी गली थानी लंघिया,
वे मेरे दाता दे दीवाने वेखो दूरों दूरों आए, फैज़े आलम दे दीवाने वेखो दूरों दूरों आए। ए आप नहीं जे आए मेरे दाता ने बुलाए, सारे आप नहीं जे आए फैज़े आलम ने बुलाए, मेरे दाता दे दीवाने वेखो दूरों दूरों आए। देखो जी दूरों दूरों आए, सुभान अल्लाह जी। नाज़रीन, हम लोगों से जान रहे हैं यकीनन कि क्या जज्बा है, क्या वो एहतराम का रिश्ता है, क्या वो अक़ीदत है दाता साहब से जो आपको यहाँ पर खींच लाती है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद मज़ीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही जिक्र किया था कि पाकिस्तान भर से, ना सिर्फ पाकिस्तान भर से बल्कि दुनिया भर से जो ज़ायरीन है यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से आपका ताल्लुक़ है जी? जी। कब से आ रहे हैं आप दाता दरबार पर? से आ रहा हूँ और माशाल्लाह से मेरा बेटा तकरीबन 7 साल से आ रहा है, 18 साल का भी हो गया। अच्छा। इसकी पैदाइश से पहले से मैं आ रहा हूँ माशाल्लाह से। और हमने ये देखा है कि यहाँ पर हमें जब भी हमारे दिल चाहता है ना दाता साहब, अगर हमारे पास वसाइल नहीं भी होते तो वो खुद ही हमें वसाइल हमारे पैदा होते हैं और ख़ुद ही हमें बुलाते हैं। बस यहाँ पर आप सिर्फ पैसों से नहीं आ सकते, बस यहाँ पर अकीदतमंद आ सकता है। खाली पैसा वहाँ पर नहीं जाता है भाई, ये बात आप समझ लो। बुजुर्गान दिन के बाद पैसा नहीं जाता है, आपका अमाल जाता है, आपका इखलाक जाता है, आपका अकीदत जाती है और कुछ भी नहीं जाता है मेरे भाई। आप लोग यहाँ पर आओ, दिल में बुग़्ज़ नहीं रख करके आओ, अच्छी उससे आके आओ कि अल्लाह पाक हमारी बुजुर्गान दीन के सदक़े से हमारी जो दुआ है वो कबूल और मंजूर फरमाएगा, और ज़रूर फरमाता है। हमने तो ये देखा है मेरे भाई, 20 साल से हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ अल्लाह पाक ने निकाल दिया है। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह पाक हम चाहते हैं कि लोग आएँ और फैज़ हासिल करें। शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, लोग यहाँ पर आएँ और फैज़ हासिल करें। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। यकीनन एहतराम का रिश्ता तो है ही, और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आते हैं, उनकी जो तालीमात हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने यहाँ पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं, मगर साथ ही साथ मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। आप बताएं जी, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं और आपने भी यहाँ पर कभी मन्नतें मांगी, मुरादें आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ताल्लुक लोधरा से है। अच्छा। और 2-4 साल से हम इधर आ रहे हैं दाता साहब के पास, और हमारी हुजूर दाता साहब से ख़ास अकीदत और ख़ास मोहब्बत है। एक उनसे हमारे बुजुर्गान दीन भी ये सिलसिला चलता आ रहा है कि वो इधर आते थे, हाज़िरी देते थे। तो अब इंशाल्लाह और भी हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, कज़न जो आए हुए हैं, तो हुजूर दाता साहब के पास हम सिर्फ इस अकीदे और इस मोहब्बत के साथ आते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की औलिया उज़्ज़ाम के ऊपर छम छम रहमत बरसती है, और जो छम छम रहमत बरसती है हम वो चंद लम्हात उन वली कामिल के पास रहमत के अंदर गुजारने के लिए आते हैं। क्योंकि और ये बुजुर्गान दीन ने भी ये फरमाया है कि जो ना स्कूलों से ना कॉलेज के दर से है पैदा, दीन होता है बुलंद बुज़ुर्गों की दुआओं से पैदा। तो दीन होता है बुज़ुर्गों की दुआ से। औलिया उज़्ज़ाम हमें इश्क का दर्स देते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दर्स देते हैं। तो यही अकीदत है हमारी कि हम औलिया उज़्ज़ाम के पास आते हैं, और दीन इस्लाम के अंदर बुजुर्गान दीन ने यही इरशाद फरमाया है कि वली वो होता है जो गुनाहगार के दिल पर निगाह करे तो ज़िक्रुल्लाह जारी हो जाए। तो हम हुजूर दाता साहब के पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारे दिलों से जो है ज़िक्रुल्लाह जारी हो जाता है। इसी मोहब्बत में और इसी अकीदत में हम हुजूर दाता साहब के पास हाज़िरी देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआएं करते हैं हुजूर दाता साहब के सदक़े से, अल्लाह वसीले से हमारी दुआएं भी कबूल करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जो है घरों में बरकत नाज़िल फरमाता है इन वालियों के सदक़े। शुक्रिया। दुआएं भी कबूल होती हैं जी, और घरों में भी यकीन बरकत पैदा होती है। आप बताएं जी, आप कब से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं? आपने भी कभी यहाँ पर मन्नतें मुरादें मांगी हो? मन्नत का मकसद असल ये होता है, मन्नत जो हमने मानते हैं, हम तो मान तो लेते हैं, चाहे देख मान ले, चाहे हम ये क्यों नहीं बोला माँ हमें बताते, या हम ये क्यों नहीं रुजू करते, या अल्लाह के वली के दर पे आए, हम कुरान ख़त्म करके जाए। कुरान ख़त्म करना चाहिए, हमें नवाफिल अदा करने चाहिए, हमें कुछ और भी मिले वो ठीक है, वो तो देना चाहिए। यह असल ज़्यादा मकसद पूरा होगा, क्या होगा, हम अल्लाह वाले को कुरान इस साल सबब करके जाएंगे, हमें ज़्यादा कुछ मिलेगा। जब यहाँ मेरे भाई जो भी खड़े हैं अल्लाह वाले के दर पे आए हैं, वो ऐसा कुछ लेके जाएं, हम अपने चेहरों को सजा के जाएं, ये सबसे बड़ी मन्नत है। बेशक जी, ये सबसे बड़ी मन्नत है।
और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, नवाफिल भी अदा करते हैं, कुरान ख़वानी का भी एहतमाम यकीनन यहाँ पर किया जाता है, और साथ ही साथ महफिल इज्तिमा होती है। और हम देखते हैं कि जो क़िरात व नात का यहाँ पर भरपूर एहतमाम किया जाता है, वो भी महफिल जो है वो सस्ती हैं, रूहानी महफिल का एहतमाम किया जाता है, वो सब कुछ भी यकीनन साथ ही साथ यहाँ पर चलता है। आप बताएं जी, कब से आ रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह शेर मोहम्मद नक्शबंदी मेरा नाम है। 1992 से यहाँ खिताब भी आकर करते हैं। अच्छा। और बड़ा सरूर आता है और दिल में नूर आता है। और दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह ताला को 977 साल हो चुके हैं, यानी 9 सदियाँ और 70 साल। आज भी उनका लंगर जारी है और हर आदमी जो आता है वो मुराद पाकर जाता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा मरवा अल्लाह के निशान है, वो पत्थर हैं, अल्लाह की बंदी के कदम लगे हैं। तो वो अल्लाह कुरान में फरमा रहे वो निशान है, जहाँ तो अल्लाह वाले ख़ुद जलवागर हैं। तो जिस मकाम पे अल्लाह वाले जलवागर हैं, वो दाता अली हजवेरी हों, वो हज़रत बाबा फ़रीद पाक हों, वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हों, जितने भी ये बुज़ुर्ग हैं, ये आस्थाने ये अल्लाह के निशान हैं। और यहाँ से जो भी आता है उसको रूहानी सुकून मिलता है। मैं अभी खिताब किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही कहा कि ये दादा साहब का दर जो है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। कब्रें और भी हज़ारा है ये, लेकिन दादा साहब की कब्र, इन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला जल्ला वाला की इबादत की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी की, आज उनका नाम ज़िंदा है। दूसरे जितने भी ओहदे ख़त्म हो जाते हैं, कोई सदर बने मर गया, सदारत गई, वज़ीर आज़म बना मर गया, वज़ारत उलमा गई, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो नबी पाक का ग़ुलाम है उनकी कब्र भी ज़िंदा है। अल्लाह ताला सबको मज़ारात पे आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। जी, आपने सुना कि उनकी जानिब से यकीनन ये तो एक फैक्ट है जो उनकी जानिब से बयान किया गया है कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, मगर जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं उनको हमेशा याद किया जाता है, हमेशा याद रखा जाता है। और ये रौनक देख लें, दाता साहब तो अब हम में नहीं है, मगर उनके दरबार पर ये जो रौनक है, ये जो लोग हैं, ये जो अकीदत का रिश्ता है, ये जो एहतराम का रिश्ता है कि वो काम जो अल्लाह ताला के लिए दाता साहब ने किया, उसका सुरूर हासिल करने, उसका फैज़ हासिल करने के लिए लोग अभी भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। आगे चलेंगे जी, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, मज़ीद भी कुछ ज़ायरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कब से यहाँ पर आ रहे हैं, कब से हाज़िरी लगा रहे हैं, कितने साल हो गए? ये मेरे ऊपर एक अल्लाह और उसके रसूल के का खसूसी करम है कि जहाँ भी उर्स होता है, मेरा दिल करता है कि मैं एक मिनट और एक पल में वहाँ पहुँचूँ। अल्लाह का मेरे ऊपर सार है कि पीर नसीरुद्दीन साहब घोड़े शिफलों का दवा से शामिल होकर आज मैं खुशनसीब समझता हूँ कि जहाँ दाता साहब की दरबार में भी मैं आ गया हूँ। और लोग ख़ास करके मैं इन लोगों को, लाहौर के जितने लोग हैं, इनको शाबाश देता हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत से और इतने दिलो जान से दादा साहब के उर्स की रौनक बनाई हुई है। बिल्कुल जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त रौनक है। और ना सिर्फ हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में ज़ायरीन जो है इन 3 दिनों में यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा तो आते ही हैं, मगर इन 3 दिनों में ख़ास तौर पर उर्स के मौके पर लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ रज़ाकार अब्दुल रशीद साहब भी मौजूद हैं। कब से सर यहाँ पे आप ड्यूटी दे रहे हैं ज़्यादा दरबार? 40 साल हो गए। 40 साल से? 40 साल। माशाअल्लाह। पिंड बुच्चे की जड़ा वाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। जुमा तुलू बदा पढ़िया, ऐसी लगन हुई सरकार ने अपना पटा पाता है। फिर सरकार ने अपने कोल बुला लिया, फिर सरकार ने लाहौर दे विच ही डेरा लाता है। यकीन करो जिस वेले मैं आया उतों सरकार की हाजिरी दी है और बड़ा परेशान सी। मेरे सरकार ने इन्ना कर्म किया है, इन्ना कर्म किया है। मैनू 18-19 साल 19 उर्स हो चले और हर साल दे साल मैं तकाफते भी इत्थे बहने, उर्स भी इत्थे उन्हें ड्यूटी भी इत्थे 3 दिन लगती है। और मेरी सरकार इन्ने सखी है, इदां दे सखी लजपाल कोई दुनिया के उत्ते नहीं, अली दे लाल ने। ते इतनी रौनक लग जाती है कि जिदा इंतहा कोई नहीं। ये तो उर्स मुबारक है ना सरकार का। जिस वेले रमजान पाक आउंदा है, रमजान का महीना, मैं कहना इतनी इबादत, इन्नी सखावत होंदी है। वाहद सखी लजपाल है जिन्हों का 24 घंटे कुरान खानी होंदी है, 24 घंटे लंगर चलता है। 1 लाख आदमी इत्थे मेरे सरकार का टुकड़े ते पलते पे। और इतना सरकार का करम है लाहौर के उत्ते।
कि लाहौर के उत्ते सरकार आए ने तो लाहौर दियाँ पाक जाग पैने की जंग। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। 40 साल से कह रहे हैं कि यहाँ पर हैं और यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइए कब से दाता दरबार पर हाज़िरी दे रहे हैं, कब से यहाँ पर आने का सिलसिला जो है चल रहा है? असी इंशाअल्लाह अल्लाह तो बनाल 10-15 साल हो गए ने जुमा शरीफ मुबारक पढ़ने वास्ते आंदे था ते इत्थे दाता रहमतुल्लाह दियां जिस दिन उर्स मुबारक होंदा है वेखो तुहाडे नूं रौनकां माशाअल्लाह लगियां होने ने। जिस रोज़ा मुबारक दा माह रमज़ान दा दिन आंदा है कम से कम को 25, 30, 40, 50 हज़ार बंदा इत्काफ ते बैठदा है। आप बताएं जी, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं आप लोग? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। हम फैसलाबाद से हर जुमेरात कोशिश करते हैं, नहीं तो महाना सूफिया की ज़िंदगी में उनकी दातारी जवेरी हम उसमें हाज़िरी देते हैं हर दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इनका मिशन जो है ना वो नेक मिशन है, हम इसको आगे पहुँचाना चाहिए, सूफिया की ज़िंदगी पर अमल करना चाहिए। जो इन्होंने किया है, इन्होंने पैगाम अमन पहुँचाया है, हमें भी पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती के लिए इन अमल करना चाहिए और इनकी ज़िंदगी पर अमल जो इन्होंने काम किए, नेक काम किए, नमाज़ पढ़ी, दीन और इस्लाम के फैलाने के लिए काम किया है, हमें इस पर आगे यकीनन जी हमें इस पर अमल करना चाहिए। जो उनकी तालीमात हैं उस पर यकीनन अमल करना चाहिए। ये आपने सुना जी किस अक़ीदे के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, क्या वो जज्बा है जो यहाँ पर खींच लाता है? कुछ लोगों ने बताया कि 2 साल 3 साल, कुछ ने कहा 40 साल 50 साल हो गए हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और यकीनन वसीला है दाता साहब और अल्लाह ताला सारी मन्नतें मुरादें जो हैं वो पूरी करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजी महकमा औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे। साहब हमें ये बताइएगा कि हम देखते हैं उर्स के मौके पर लाखों की तादाद में ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर से ज़ायरीन जो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। इंतज़ामात के हवाले से भी आपसे जानेंगे मगर ये क्या अक़ीदा है, क्या मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है हज़रत दाता गंज बख्श के साथ? बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। तारीख़ पे तारीख़ तो बड़ी वाज़ेह है जी। 1000 साल कबल ये ख़ित्ता जो है ये तो हिंदुस्तान हिंदू जुल्मत कदा हिंद था और सूफिया की जमात आई। दुनिया के अंदर कोई इतना बड़ा समाजी इनकलाब नहीं आया जितना बड़ा इस खत्ते में आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूफिया गुलाम आपके खानवादे के लोग यहाँ आए और अगर ये ना आते तो फिर मेरा सवाल ये है कि जो आपने बात की है कि क्या वजह लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, तो फिर ये जो यहाँ आज हम पाकिस्तान जिसमें खड़े हैं ये पाकिस्तान कैसे बना? तो बुनियादी बात यह है कि हज़रत दाता गंज बख्श और आपके साथ जो सूफिया की टीम पिछले उस अवाइल दौर में आई उनकी बरकत से यहाँ अल्लाह ताला की वादानियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और इस्लाम की सदाकत का अलम सर बुलंद हुआ। अदरवाइज़ ये हुजूम जो आपको नज़र आ रहा है पता नहीं ये किस माबद में, किस पत्थर के आगे, किस मूर्ति के आगे अपना माथा टेक रहा होता है। तो ये बुनियादी तौर पर वो जो एहसान है इस हस्ती का और इनके साथ जो दीगर सूफिया का, उस एहसान के सबब वो हमसे जो पहली नस्लें हैं वो भी इनकी ममनून है, आने वाली नस्लें भी इनकी ममनून रहेंगी और उनको रहना चाहिए। हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। शाहिद सिप्रा, 3 रोज़ा तकरीबात होती हैं, बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर होता है? जो तकरीबात होती हैं हमें तो उस हवाले से भी बताएगा, किन तकरीबात के यहाँ पर एहतमाम किया जाता है? बिल्कुल, ये उर्स की तकरीबात का आगाज़ मंगल के रोज़ चादर पोशी से हुआ था। उसके बाद अगर 3 रोज़ा तकरीबात पर हम रोशनी डालें तो चादर पोशी के बाद ही बाकायदा तौर पर उनका आगाज़ होता है। जिस तरह चादर पोशी के बाद नमाज ज़ोहर और नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद जामा मस्जिद दाता दरबार में जहाँ पे अब रूहानी इज्तिमा चल रहे हैं, यहाँ पे कौमी महफिल हुस्न किरात होती है जिसमें मुल्क भर से पूरा हज़रात वहाँ पर आते हैं। उसके बाद बाद इशा जो है वो कौमी महफिल हुस्न नात होती है जिसमें नात खान हज़रात आते हैं, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाए अक़ीदत पेश करते हैं। आज जिस तरह दूसरा रोज़ चल रहा है तो आज सुबह जो है वो महफिल समा की इफ्तिताही तकरीब हुई है जिसमें सूबाई वज़ीर और दीगर जो अहदेदारान हैं वो शरीक हुए हैं। अब ये महफिल समा और जामा मस्जिद दाता दरबार में रूहानी इज्तिमात का सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ पे उलमा इकराम भी आएंगे, 500 के करीब जो मुख्तलिफ खानकाहें जो दरगाहें हैं उनके सजादा और गद्दी नशीन आएंगे, जो दाता साहब की तालीमात हैं जो उन्होंने बताया कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, तसव्वुफ़ पर उस पर ये खिताबात करेंगे।
कल जो आखिरी रोज़ है जुमेरात का रोज़ होगा, उसमें रूहानी इज्तिमात भी चलेंगे, उसके साथ महफिल समा भी चलती रहेगी और रात तकरीबन 2 बजे के करीब जो है वो दुआ होगी और इस तरह हज़रत दाता गांज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा जो तकरीबात हैं वो इख्तिताम पजीर होंगी। इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये यहाँ पर हमारे साथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कब से यहाँ पर आ रहे हैं और क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आपका क्या हाल है? ठीक है आप? कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे दाता दरबार पे? कब से हाजिरी दे रहे हैं? बहुत अरसा हो गया। और आप क्योंकि जी साथ आए हैं इन प्यारे प्यारे बच्चों के, आप कब से आपका यहाँ पर आना है? क्या वो अकीदत है, क्या वो जज्बा है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आते हैं और बच्चों को भी साथ लेकर आ रहे हैं? अल्लाह ताला का ख़ास फजल व एहसान है, हमें जो भी मिला मुर्शिद की निगाह करम से इसी दर से मिला है। बस मैं इतनी अर्ज़ करूँगा, गंज बख्शे फैज़ आलम मदहर नूर खुदा नाक़िसा राम पीर कामिल कामिला राह रहनुमा। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें रूहानी सुकून मिलता है, फ्यूज़ बरक़ात मिलते हैं और दाता पिया का ही सदका है कि हम पल बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग यहाँ से रोज़ाना लंगर जो है सर खाते हैं। कितने लोग रोज़ाना अंदाज़न बताइए यहाँ पर कितने लोग खाते हैं? अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा लोग खाते हैं। अच्छा, तो ये सिलसिला कब से यहाँ पर चल रहा है? सीना पसीना काफ़ी देर से चल रहा है। दाता दरबार के उर्स के मौके पर यकीनन अंदर तो तकरीबात होती हैं, उनका एहतमाम किया ही जाता है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, मगर साथ ही साथ एक मेले का सा समा होता है और इसलिए आप देख सकते हैं कि स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं, दुकानें लगाई जाती हैं और यहाँ पर बच्चों के लिए भी यहाँ पर अशिया दस्तयाब होती हैं, बच्चियों के लिए भी दस्तयाब होती हैं। लोग आते हैं जब यहाँ पर चीज़ें ख़रीदने की, क्या ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की करते हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दाता दरबार के कीमत यही लोग आते हैं कि और अपनी पूड़ियाँ वगैरह चीज़ें यहाँ की निशानी तौर पे लेकर जाते हैं। कड़े हो गए, ये कड़े लेकर जाते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए ये कड़े लेकर जाते हैं, पूड़ियाँ लेकर जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और शॉपिंग करते हैं। आते हैं जी यहाँ पर और निशानी के तौर पर यहाँ से जो है चीज़ें लेके जाते हैं। बच्चे आते हैं ख़ास तौर पे, तो खिलौने भी उन्होंने रखे हुए हैं, खिलौने भी यहाँ से लेके जाते हैं। और एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि अंदरसे यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा कतलम में भी लगाए जाते हैं। तो ये भी यहाँ की सौगात है कि जो भी यहाँ पर आता है ये भी ज़रूर खाता है, खाए बगैर यहाँ से नहीं जाता। दादा साहब के उर्स के मौके पर ख़ास तौर पर दूध की सबील का एहतमाम किया जाता है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इससे सबील से इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। मोहम्मद अली गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक अरसे से यहाँ पर ये सबील जो है इसका तमाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कितने सालों से ये सबील जो है दूध की लगाई जा रही है? 1962 से शुरू हुई है। अच्छा, कहते मेरे 9 से 70 साल हो गए। 1962 से फिर आम साढ़े कम कर दिया, यानी 1962 से ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। और कहा जाता है कि जब ये सबील लगाई जाती है उस दिन दूध बाहर फरोख्त नहीं किया जाता। दूध जरा बंदा दूध वाला है ना, चाहे दुकानदार है, चाहे फार्म वाला है, चाहे घर वाला है, उन्हें ऐसा किया भी एक दिन का दूध मैं दादा दरबार देना है शबीर से। एक दिन का दूध दादा साहब पे, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई जिम्मेदार है, चाहे कोई फार्म वाला है, वो दूध एक दिन का दरबार देगा। तो पहले तो हम देखते थे कि यहाँ पे लोगों को गिलास में, जिससे अभी भी मौजूद हैं कि नलके भी लगे हुए हैं और लोग गिलास पे दूध डालते थे, पीते थे। अब तो ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया कि पैकेट्स बना के दिए जाते हैं। पैकेट 1.5 किलो की सारी है, पैकेट है। अच्छा, एक घंटे में दूध 10,000 लीटर दूध पैक कर दी, एक घंटे में 10,000 लीटर पैक कर दी। और लोग थैलियां में लेके जा रहे हैं और जानवर पीने वाला भी कम चालू हो जाएगा, वो जरा साफ कराना बाहर कराना जरा, फिर वो छोड़ देगा। तो कितने लीटर ये दूध होता है? एक दूध 3 दिन 4-4.5 लाख लीटर आ जाता है। 4-4.5 लाख लीटर 3 रात 3 दिन 4 तो 4.25 लाख लीटर आ जाता है। एक और सारे कमीना फैला किया है, औरतों की लाइन बकरी हो मेरी, ठीक है, मर्दा की लाइन बकरी कराती है। कोई देर आन मर्द आंदे, कोई देर औरतें आंदियाँ, वो चलाता जो। ठीक है, यानी इनका यही कहना है जी कि 4-4.25 लाख लीटर दूध जो है ये 3 दिनों में, 3 दिन जब
हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात होती हैं तो 3 दिन में 4-4.25 लाख लीटर दूध जो है यहाँ पर लोगों में तकसीम किया जाता है, सबील लगाई जाती है। और मनाजर आपके सामने मौजूद ही हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पैकेट्स उनको दिए जाते हैं। पहले ही होता था कि ग्लास में उनको दूध फराहम किया जाता था, मगर अब उनको पैकेट्स जो है वो फराहम किए जाते हैं। और वो ग्लास वाला जो सिलसिला है वो अभी रुका नहीं है, वो भी चल रहा है, साथ साथ पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं जिससे लोग यकीनन इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, दाता साहब आते हैं, लंगर भी खाते हैं और साथ साथ दूध भी यहाँ पर आके पीते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है, आज दूसरा रोज़ है और आज भी बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन है यहाँ पर आ रहे हैं और बरकतें समेट कर दादा की नगरी में आते हैं और यहाँ से जाते हैं, मन्नतें मुरादें अपनी लेकर आते हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने बताया कि कब से यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और इंतज़ामात के हवाले से जो यहाँ पर सूरत हाल है वो भी आपने देखी। कल इख्तितामी रोज़ होगा और कल ही जो इख्तितामी दुआ है वो यहाँ पर मांगी जाएगी और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।